नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का एक टॉपिक है जिसमें डेवलपमेंट बायोलॉजी है। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर जो है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हर जगह दिया हुआ बायोलॉजी के अंदर। तो उसमें से डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो पहला पोर्शन जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, पहला पोर्शन आ जाएगा अपना गेमेटोजेनेसिस। पहला टॉपिक आपका ये दिया हुआ है, गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है ना। गेमेटोजेनेसिस में भी दो प्रकार से पार्ट इसमें डिवाइड किया हुआ है आपका, आप लोगों ने देखा भी होगा सिलेबस को। तो यहाँ पे दो प्रकार से जो पार्ट है वो डिवाइड किया जाता है कि गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता क्या है। पहले तो अपन देखें कि गेमिट के निर्माण को अपन क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। गेमिट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेल के अंदर और एक होता है फीमेल में। फीमेल में भी गेमिट बनते हैं और मेल में भी गेमिट बनते हैं। मेल में जो गेमिट बनता है उसे अपन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जबकि फीमेल के अंदर जो गेमिट बनेगा उसे अपन कहेंगे ooजेनेसिस। अंड जनन कहेंगे और यहाँ पर इसको कहेंगे अपन शुक्राणु जनन। तो दो प्रकार का है, आपकी यहाँ से स्टार्ट है। इसका टर्म अपन यहाँ से देखते हैं पहले कि गेमेटोजेनेसिस होता कैसे है, बाद में अपन इस पे आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो पहले तो अपन इसका जो गेमेटोजेनेसिस वाला जो पोर्शन है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अब अपन अपना जो टॉपिक है वहाँ ले चलते हैं आप लोगों को। देखो, सबसे पहले तो गेमेटोजेनेसिस अपन कहते हैं कि भी गेमेटोजेनेसिस, या ये अपन इसे कह सकते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये गेमिट क्यों बनते हैं, ठीक है ना। युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। गेमिट का मतलब यहां पर गेमिट क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है ना। बनते कहां से हैं, तो सबसे पहले ये जर्म सेल से इनका निर्माण होता है। जर्म सेल, जर्म सेल जो है वो कहां पाई जाती है, जो भी मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी जो गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स जो होते हैं उनके अंदर बनते हैं। गोनाड्स में अपन बात करते हैं यहाँ पर गेमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे अपन देखेंगे एक तो होती है ओवेरी। फीमेल में जो है एग या जो गेमिट है वो कहाँ बनते हैं, ओवरी में बनते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो मेल में देखोगे तो किस में बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस कहाँ पे यूज में आते हैं, जनन में। जनन अपन किसे कहते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीव हो, अपने जैसी संतति उत्पन्न करने के लिए वो क्या करते हैं, जनन करते हैं। जनन दो प्रकार का हो सकता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यहाँ पर अलैंगिक जनन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म, खास तौर से लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर सोमेटिक सेल, सोमेटिक जो सेल होती है उनमें से कुछ चेंज होकर वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं, एसेक्सुअल कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए जो भी जीव होते हैं वो जीव एक दूसरे क्या होते हैं, क्लोन्स होते हैं। इसका मतलब इनके इस एसेक्सुअल जनन से बनने वाले जीव हमेशा अपने पेरेंट, अपने माता पिता के कैसे होते हैं, एकदम हूबहू कॉपी होते हैं, क्लोन्स होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेकंड मेथड है, इनसे बनने वाले जो जीव हैं या ऑफस्प्रिंग, इनसे बनने वाले जो बच्चे हैं वो कैसे होते हैं, अपनी पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, वेरिएंट होते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं वेरिएशन
पाए जाते हैं। अपना भी देखेंगे अपन तो अपने जो माता पिता है अपन उनके जैसे सेम कॉपी नहीं होते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर भी वेरिएशन पाया जाता है। कुछ कैरेक्टर अपने माता पिता से आते हैं, कुछ कैरेक्टर अपने दादा दादी से आते हैं, कुछ नाना नानी से, मतलब सबका कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन अपने अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जब होता है, उनके अंदर होने वाली संतति, बनने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या होता है, वेरिएशन उत्पन्न होते हैं। वेरिएशन उत्पन्न होने का कारण क्या है, कई बार पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, वेरिएशन होता है। तो उनका वेरिएशन का जो कारण है ना, कि उनके अंदर वेरिएशन होता क्यों है। पहली चीज तो होता है गैमीट निर्माण में। जब गैमीट का निर्माण हो रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, एक मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन का मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है भाई, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसे अपन जेनेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के जीन्स है उनको एक्सचेंज करते हैं, जिनके कारण से कॉम्बिनेशन बनता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से जो गैमीट बनते हैं उनके कारण से क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं। उनसे क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। दूसरा टर्म अगर आप देखोगे, पहला जो कारण है वो तो क्या है, मियोटिक डिवीजन है। सेकंड कारण देखोगे, पहला तो क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसके कारण से चेंज आया, गैमीट में ही चेंज है। दूसरे ये गैमीट जो होते हैं वो क्या होता है, रेंडमली फ्यूज। अब जो गैमीट होंगे, एक मेल गैमीट बना है, एक फीमेल में फीमेल गैमीट बना है, तो उनको अपने अकॉर्डिंग उनका फ्यूजन थोड़ी होता है। उनका फ्यूजन क्या होता है, अलग अलग होता है, अपने हिसाब से होता है। ठीक है ना, तो इनका फ्यूजन होता है वो भी रेंडमली होता है। तो फ्यूजन रेंडमली होगा तो कोई भी जो स्पर्म है वो एग के साथ में जाके फ्यूज हो सकता है, तो उनका भी अपने को पता नहीं है। इसलिए रेंडमली फ्यूज होना गैमीट्स का, इससे क्या आता है, वेरिएशन। इससे भी वेरिएशन उत्पन्न होता है। इसका मतलब बनने वाले जो बच्चे हैं उनके कारण से वेरिएशन होने के कारण दो हो सकते हैं, एक तो मियोटिक डिवीजन और दूसरा हो सकता है रेंडमली फ्यूजन, गैमीट्स का रेंडमली फ्यूजन। उनके कारण से भी क्या आते हैं, इनके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन आ गई। आगे अगर अपन देखेंगे, और सबसे बड़ी बात भी है कि भाई जैसे ये वेरिएशंस की आवश्यकता भी क्यों है। देखो, प्रकृति का एक नेचर है, वेरिएशन होना जरूरी है। वेरिएशन होगा तो वेरिएशन से क्या अच्छे गुण आते हैं, और अच्छे गुणों से क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन होगा और अच्छी वैरायटी है उनका प्रकृति क्या करेगी, सिलेक्शन करेगी। अच्छी कैरेक्टर को यदि प्रकृति सिलेक्शन करेगी तो उनसे क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, उद्विकास होगा। इसका मतलब उद्विकास के लिए, उद्विकास हमेशा कौन से जनन से होता है, लैंगिक जनन से। ठीक है ना, ये याद रखना भाई। लैंगिक जनन से क्या होता है, उद्विकास होता है, जबकि अलैंगिक जनन से क्या होता है, क्लोन्स बनते हैं, उनमें कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं, तो इवोल्यूशन में भी भाग नहीं लेते हैं। यहाँ तक था इनका कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल कैसे बनता है। अब अपन देखेंगे, सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, जैसे कोई एक सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल, एक भ्रूणीय सेल है। सबसे पहले एक भ्रूण बना है, उस भ्रूण के अंदर क्या होता है, कोशिकाएं पाई जाती है, जो कैसी है, भ्रूणीय एम्ब्रियोनिक सेल है। एम्ब्रियोनिक सेल में
ये कैसे डिसाइड हो कि ये माइटोसिस डिवीजन करेगी और ये मियोटिक डिवीजन करेगी, मतलब समसूत्री विभाजन करेगी या अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसमें दो प्रकार की सेल्स का विभाजन होगा। एक तो होगा सोमेटिक सेल्स और एक होगा जर्म सेल्स। ठीक है ना। जो एम्ब्रियो बना है उस एम्ब्रियो के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स। अब सोमेटिक सेल्स है, इसमें तो क्या होगा, लगातार कौन सा विभाजन होगा, लगातार समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने से जीव की बॉडी ग्रोथ करेगी। पूरी बॉडी को बनाए रखने के लिए, पूरी बॉडी का डेवलपमेंट करने के लिए सोमेटिक सेल्स पार्टिसिपेट करती है। और कौन सा विभाजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण से ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर इससे क्या बनेगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। अब यहाँ पे अपन आते हैं कि जर्म सेल आगे जाके कैसे पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो जर्म सेल में एक, ये कह सकते हैं कि लिगेंड एक्सप्रेस होता है, एक प्रोटीन एक्सप्रेस होती है, जिसे क्या कहते हैं, डेल्टा प्रोटीन। क्या बनती है इसमें, डेल्टा प्रोटीन एक्सप्रेस होती है। और ये डेल्टा प्रोटीन जो होती है, इनके पास वाली जो सेल्स हैं उनके अंदर एक रिसेप्टर पाया जाता है, नॉच रिसेप्टर। इसके द्वारा ये जो डेल्टा प्रोटीन है, इसके द्वारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज की जाती है, रिकॉग्नाइज की जाएगी। तो जिन सेल्स के ऊपर नॉच रिसेप्टर है, जिनके द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, इन सेल में माइटोसिस डिवीजन ब्लॉक, उसमें माइटोसिस डिवीजन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो डेल्टा प्रोटीन है, ये क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है, डिटरमाइन कर रही है। ये क्या डिटरमाइन कर रही है कि ये जो सेल्स है ये जर्म सेल रहे, इसमें माइटोसिस डिवीजन ना हो। तो ये क्या करती है, डेल्टा प्रोटीन या फिर ये नॉच रिसेप्टर जो पाथवे होता है, ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइनिंग सेल फैट। सेल का भविष्य जो है उसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब जिस सेल में डेल्टा प्रोटीन एक्सप्रेस हुई है, नॉच रिसेप्टर से बाइंड हुई है, वो सेल्स कभी भी माइटोसिस डिवीजन नहीं करेगी। ओवरऑल अपन कह सकते हैं ये सेल कौन सा डिवीजन करेगी, तो ये मियोटिक डिवीजन करेगी। और मियोटिक डिवीजन की इसमें क्या आ जाती है, क्षमता आ जाती है। तो जर्म सेल क्या स्रावित करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, लिगेंड रिलीज करते हैं, डेल्टा प्रोटीन। और ये क्या करते हैं, नॉच रिसेप्टर के द्वारा आपस में एक दूसरे सेल्स को क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं। और ये सिग्नल के कारण से ये सेल्स है माइटोसिस डिवीजन करना बंद कर देते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं, म्यूटिक डिवीजन करना स्टार्ट होते हैं। म्यूटिक डिवीजन करने वाली सभी सेल्स क्या कहलाएगी, जर्म सेल कहलाएगी। और जर्म सेल में कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण से ये क्या बनाएगी, अब गेमिट, ये गेमिट बनाएगी। गेमिट बनाएगी, इसका मतलब मेल अगर होगा तो ये सेल्स कहाँ जाएगी, टेस्टिस में। और अगर ये सेल फीमेल हो तो कहाँ जाएगी, ओवेरी में। इसका मतलब जो आसपास की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को मियोसिस डिवीजन होने से, मतलब माइटोसिस डिवीजन का इसको रोकेगी और क्या होगा, इनमें मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है ना। तो ये मियोटिक डिवीजन को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो ये जर्म सेल करेगी और जर्म सेल का काम करने के बाद में क्या करेगी, मियोटिक डिवीजन करती है। आगे अगर अपन देखेंगे, जैसे एक चीज इसमें कॉमन जो है वो है प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में ये कब डिसाइड होता है कि वो मियोटिक डिवीजन करेगी या
समसूत्री विभाजन करेगी। तो लेट स्टेज पर ये डिसाइड होता है कि वो अर्धसूत्री विभाजन करेगी। क्यों? प्लांट जब तक ग्रोथ करता रहता है तो कौन सा करता है? सोमेटिक सेल्स रहती है। सोमेटिक सेल्स में कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस होता है। लेकिन जैसे ही लेट स्टेज आएगी तो इसमें क्या बनेगा? फ्लावर वाले पार्ट बनेंगे, फ्लोरल पार्ट। और फ्लोरल पार्ट के अंदर कौन सा विभाजन होगा? मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन से क्या बनेंगे? गेमिट बनेंगे। लेकिन एनिमल्स के मामले में जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा रहता है, किसमें? भ्रूणीय अवस्था में, उसी टाइम पर ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सी सेल जर्म सेल बनेगी और कौन सी सेल सोमेटिक सेल बनेगी। सोमेटिक सेल जो होती है वो तो पूरी बॉडी का निर्माण कर देगी, और जर्म सेल है वो कहाँ चली जाएगी? गोनाड्स जो होते हैं उनके अंदर जाएगी और अपना काम करती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे पहले कि जिन कोशिकाओं में जर्म सेल के रूप में काम करेगी वो कोशिकाएं, जैसे ये सेल है, सेल में सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन होगा या जीन एक्सप्रेस होगा। जीन एक्सप्रेस होने से खास तौर से कौन सा जीन? FEM3। ये जो FEM3 है, ये जीन एक्सप्रेस होने के कारण से इंड्यूस करता है एक्टिवेट, और एक्टिवेट होगी तो ये किसको इंड्यूस करेगा? माइटोसिस डिवीजन को इंड्यूस करता है। खास तौर से किस में एक्टिवेट होता है? ये मेल में। और क्या करेगा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करने के लिए कौन सी प्रोटीन है, कौन सा जीन है? FEM3 जो है वो इसको इंड्यूस करती है। जबकि ये क्या करेगा? इनएक्टिवेट किसमें? फीमेल में इनएक्टिवेट करेगा और उसमें oogenesis नहीं होगा। तो इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो स्टार्ट होती है, जर्म सेल में कौन सा जीन एक्सप्रेस होता है? तो सबसे पहले एक्सप्रेस होता है FEM3। ये एक्सप्रेस होता है और इसके कारण से ये सेल्स जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अलाउ करती है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन जो है वो हो सकता है। ठीक है। अब अपन देखेंगे कि भाई जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो किस में होती है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की, जैसे मान लो कि यहाँ पे अपन गेमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। गेमेटोजेनेसिस में पहला जो पॉइंट है वो कौन सा आएगा? या फिर अपन चलो एक थोड़ा सा आपको मैं हार्मोनल कंट्रोल बता देता हूं पहले। हार्मोनल कंट्रोल। गेमेटोजेनेसिस के अंदर गेमिट के निर्माण में हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है? सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर आपकी एक एज होती है, प्यूबिक एज बोलते हैं, प्यूबिटरी एज आप कह सकते हो। उस टाइम पे ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है एक हार्मोन स्रावित करता है। हाइपोथैलेमस की जो न्यूरॉन सेल्स है वो क्या करती है? एक हार्मोन स्रावित करता है जिसे अपन कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
सबसे पहले आपके ब्रेन के अंदर एक सिग्नल मिला। आपका ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस जो पार्ट है वो क्या करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है जिसे अपन कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये इसका जो रिसेप्टर होता है, ये जो लिगेंड है, ये स्रावित हुई। ब्रेन के अंदर ही एक छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है इस प्रकार से, और इसका जो एंटेरियर भाग है, इस ग्लैंड को अपन क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर पार्ट, कौन सा, एंटेरियर पार्ट, अग्रभाग के ऊपर इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये कहाँ पे आके बाइंड हो गए, अपने रिसेप्टर के आके बाइंड हो गए। इसको क्या मिला, इंडक्शन मिला। इसको इंडक्शन मिला तो इसने भी क्या किया, एक दूसरा हार्मोन रिलीज कर दिया। इसको भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस किया और इसने क्या किया, दूसरा हार्मोन स्रावित कर दिया। इसने कौन से रिलीज किए हैं हार्मोन, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसको, ये गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो स्रावित करते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित करते हैं, जैसे FSH और LH। कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं, FSH और LH हार्मोन जो है वो स्रावित किया जाता है। ठीक है, LH अगर अपन देखेंगे यहाँ पे कि जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं इसे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये किसके ऊपर काम करता है, ये जाके अपना काम करेगा जो लेडिंग सेल्स जो है, खास तौर से कौन से पे, लेडिंग सेल्स। देखो टेस्टिस पे काम करेगा ये, टेस्टिस पे। अपन पहले कौन सा पढ़ रहे हैं भाई, मैं मेल के फेवर में चल रहा हूँ पहले, ठीक है ना। अपन गेमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। गेमेटोजेनेसिस के अंदर पहली जो प्रोसेस आती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को थोड़ा सा अपन आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज किए गए, जिसमें खासतौर से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा कौन सा है, LH हार्मोन। LH हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस के ऊपर काम करता है। टेस्टिस के अंदर लेडिंग सेल्स पाई जाती है, इनके ऊपर वर्क करता है। और लेडिंग सेल्स जो होती है वो क्या करती है, रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो किसको इंड्यूस करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करती है। ये किसको इंड्यूस करती है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस को ये क्या करती है, इंड्यूस करती है। इसी के साथ साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है ये भी किनको रिलीज करती है, जो जर्म सेल होती है उनको इंड्यूस करती है। किसको, जर्म सेल को। जर्म सेल को इंड्यूस करती है। साथ साथ में किसको इंड्यूस करती है, ये जो सर्टोली सेल्स है इनको भी इंड्यूस करती है। सर्टोली सेल्स क्या होती है, इनके अंदर पाई जाती है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। वो आगे जैसे अगला पार्ट अपन देखेंगे, पर्टिकुलर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कहाँ से स्टार्ट होती है प्रोसेस। अपन अभी तो हार्मोनल कंट्रोल देख रहे हैं, तो यहाँ पर FSH और LH हार्मोन, और इनके द्वारा टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो स्रावित किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा अपन देखेंगे, यहाँ तक हो गया। एक इसमें कि भाई जो हार्मोन वाली पूरी प्रोसेस जो है ये अपन थोड़ा आगे भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इतना तो ज़रूर पता होना चाहिए भी, जो स्पर्म है, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में कहाँ होता है, तो आप कहोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, दो प्रकार की सेल होती है, एक जर्म सेल होती है और एक कौन सी होती है, जो लीडिंग सेल, मतलब जर्म सेल, और इसके अलावा एक होती है सर्टोली सेल, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे एक होती है जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल। ये दोनों किस में होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इस प्रकार से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस प्रकार से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्म सेल इस प्रकार से लगी रहती है और इनके बीच बीच में जो है बड़ी सेल्स जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं। इनके बीच बीच में कुछ कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स बोलते हैं। लीडिंग सेल्स जो है वो किसके रूप में पाई जाती है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी, इनके बीच बीच में कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कौन सा होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो सेल्स होती है वो एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती है और कुछ हार्मोन स्रावित करती है, लीडिंग सेल्स कहते हैं। लीडिंग सेल्स हार्मोन स्रावित करती है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, एंड्रोजन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे सबसे पहले कि प्रोसेस होता कैसे है। तो इस प्रकार से जो ह्यूमन है चाहे एनिमल्स है, उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। हार्मोनल कंट्रोल भी इस प्रकार से होता है और आगे जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, पहला जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा जाएगा गैमेटोजेनेसिस। तो आज के लिए तो अपना थोड़ा सा इसका बेसिक रहेगा। पहले आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा, उसके बाद में आपकी डेवलपमेंट बायोलॉजी कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है वो पूरी मैं इसी पे कवर करा दूं। नोट्स मैं रेडी कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ में अपन बेसिक जो कंटेंट है वो यहाँ पर अपन समझ लें, ताकि आप जब बुक पढ़ो तो यही कंटेंट मैं उसमें लिखूंगा तो आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसका चेंज है, तो ये आप इसको ज़रूर देखिए और आप लोग बताइए रेस्पॉन्स कैसा रहा। कल अपना जो टॉपिक रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस रहेगा। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।